अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले इसे रन कर लेते हैं। ये मेरे GUI इंटरफेस के फर्स्ट पेज है जिसमें टाइटल वगैरह सेट किया है, आइकन भी इंसर्ट किया है, हेडिंग, उसके बाद शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और उसके बाद एक बटन जिस पर इवेंट ऐड है, जिस पर क्लिक करने से हमारे पास न्यू फ्रेम ओपन हो जाती है। और इसमें फॉर्म है, लॉगिन और साइन अप। अगर तो साइन अप पे क्लिक करें तो साइन अप का फॉर्म ओपन होता है। उसके बाद इंफॉर्मेशन इंटर करने के बाद साइन अप पे क्लिक करने के बाद लॉगिन फॉर्म आता है। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करने से हमारा मेन इंटरफेस आ जाता है। तो ये वेलकम स्क्रीन है। उसके बाद हमारे कोर्सेज़ हैं। तो दो कोर्सेज़ मैंने इधर इमेजेस और डायरेक्ट टेक्स्ट ऐड किया हुआ है मैंने इसमें। और उसके बाद प्रोफाइल में अलग डेटा शो होता है, अबाउट में अलग डेटा शो होता है और सेटिंग में अलग डेटा शो होता है। ये सिंपल सा प्रोजेक्ट है। और इसकी फर्स्ट जो वेलकम स्क्रीन थी वो उसमें जहाँ से क्लास स्टार्ट होती है, पब्लिक क्लास, जब जो क्लास का नाम है ये एक्सटेंड करती है जे फ्रेम। क्योंकि मैंने सारा काम कंस्ट्रक्टर में किया है तो मैंने डायरेक्ट इसी को एक्सटेंड कर दिया जे फ्रेम के साथ। और मैंने एक्शन लिसनर वगैरह यूज़ किए हैं बटन्स के लिए, तो मैंने इसे इम्प्लीमेंट किया है एक्शन लिसनर भी। उसके बाद मैंने एक ग्लोबल बटन बनाया हुआ है, जो क्योंकि मैंने एक ही बटन बनाया हुआ है इस स्क्रीन पर। मैंने एक ही बटन बनाया हुआ है इसलिए मैंने एक ही बटन को ग्लोबलाइज़ किया है। तो उसके बाद मैंने कंस्ट्रक्टर सेम क्लास के नाम से स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने फ्रेम के कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने अप्लाई किए हैं, जैसे दिस डॉट साइज़। मैंने इसको सबसे पहले साइज़ दिया है, विड्थ और हाइट। उसके बाद मैंने दिस डॉट सेट लेआउट नल किया है। सेट लेआउट नल करने का मकसद ये था कि अगर हम इसमें कोई भी डेटा इंसर्ट करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एक आई थिंक सो फ्लैक्स होता है, तो उसको हमें नल करना पड़ता है। और उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है उसमें जितनी भी चीज़ें हम इंसर्ट करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर में आ जाती हैं। तो हमने इसे अपनी मर्ज़ी से इंसर्ट करना है, तो इसलिए मैंने इसका लेआउट नल कर दिया। उसके बाद डिफ़ॉल्ट क्लोज़ ऑपरेशन मैंने एग्जिट ऑन क्लोज़ कर दिया। उसके बाद टाइटल सेट किया मैंने सबसे पहले हमज़ा अली अमान अकेडमी। उसके बाद रिसाइजेबिलिटी उसकी मैंने फॉल्स कर दिए, सेट रिसाइजेबल मैंने फॉल्स कर दिया। उसके बाद मैंने एक लेबल बनाया। लेबल मैंने टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इंसर्ट करने के लिए बनाया। ये इस लेबल में मैंने डायरेक्ट इसका नाम दिया TXT। और सेट टेक्स्ट मैंने यूज़ करके मैंने इसको टेक्स्ट इंसर्ट किया हुआ है, वेलकम टू अकेडमी यू विल लर्न द हैकिंग। उसके बाद मैंने इसकी बाउंड सेट किया है। तो बाउंड मीन्स कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, विड्थ एंड हाइट इसकी सेट की है मैंने। तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट है 100, वाई कोऑर्डिनेट है 140 और इसकी विड्थ है 500 और इसकी हाइट है 100। तो इसी वजह से इसको जहाँ से करने से पहले मैं इसे रन कर देता हूँ। तो ये इसकी एक्स की वैल्यू है यहाँ से 100 और इसकी वैल्यू है 140 और इसकी विड्थ और हाइट इसी तरह से सेट किया मैंने। उसके बाद फोरग्राउंड टेक्स्ट का कलर सेट करने के लिए होता है और बैकग्राउंड के लिए यूज़ होता है। फोरग्राउंड मैंने यूज़ करके टेक्स्ट कलर को ग्रीन किया हुआ है। उसके बाद मैंने लेबल हेडिंग के लिए जो टॉप पर हेडिंग थी मैंने उसके लिए भी अब लेबल यूज़ किया है। मैं इसे नीचे मूव कर लेता हूँ क्योंकि जैसे हमारा डिज़ाइन है वैसे ही हो जाए। हाँ, लेबल हेडिंग के लिए मैंने यूज़ किया, हेडिंग के नाम से मैंने इसे लेबल बनाया है। उसमें टेक्स्ट इंसर्ट किया हमज़ा अली अमान अकेडमी। उसके बाद मैंने इसकी बाउंड सेट की है 50 एक्स कोऑर्डिनेट, 10 वाई कोऑर्डिनेट, विड्थ इसकी 800,
हाइट इसकी 100। उसके बाद फ़ॉन्ट मैंने इसको इंसर्ट किया है। सबसे पहले मैंने इसे यहाँ पर न्यू फ़ॉन्ट मैंने बनाया है। वैसे मैं अगर इसे यहाँ ऊपर डिफ़ाइन भी कर लेता फ़ॉन्ट के नाम से, सॉरी फ़ॉन्ट, तो मैं यहाँ पर अभी मैंने यहाँ पर एक जगह पे किया हुआ भी है, ये रहा। यहाँ पर हम इस तरह से भी फ़ॉन्ट को डिक्लेयर कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स एक क्लास बना दे कर और उसके ऑब्जेक्ट को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर उसको ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, मैंने डायरेक्ट यहाँ पर न्यू फ़ॉन्ट को इम्प्लीमेंट कर लिया मैंने डायरेक्ट। तो उसके बाद मैंने सेट फोरग्राउंड, मैंने टेक्स्ट का कलर को ग्रीन कर दिया, कलर डॉट ग्रीन यूज़ करके। उसके बाद मैंने एक और लेबल बनाया, सॉरी मैंने ये लेबल ऊपर नीचे किए थे। ये हेडिंग का लेबल है और ये हमारे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का लेबल है। उसके बाद फिर मैंने बटन बनाया। बटन मैंने यहाँ पर ग्लोबल डिक्लेयर किया हुआ था, मैंने डायरेक्ट उसको न्यू ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया। उसके बाद मैंने इसकी बाउंड सेट की है। एक्स कोऑर्डिनेट दिए मैंने 200, वाई कोऑर्डिनेट दिए मैंने 300 और विड्थ इसकी 200 है और इसकी हाइट 50 है। उसके बाद मैंने ऐड एक्शन लिसनर है। उसके बाद ऐड एक्शन लिसनर मैंने यहाँ पर इसको भी यहाँ पर इंपोर्ट भी किया हुआ है। यहाँ से हम इसे रिमूव भी कर दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने सबसे पहले यहाँ पर इसे ऐड एक्शन लिसनर इंपोर्ट नहीं किया हुआ था, तो मैंने यहाँ पर तब ऐड किया हुआ था। तो अगर उसे यहाँ से रिमूव कर भी दे तो कोई बात नहीं, मैंने इंपोर्ट कर दिया। तो उसके बाद मैंने फोकसेबल, जब फोकसेबल अगर मैंने फॉल्स किया है, इससे पहले अगर हम इसे ट्रू कर लेते हैं, तो ये इसके साथ टेक्स्ट के साथ एक छोटे से बॉर्डर आ रहा था। इसको रिमूव करने के लिए मैंने इसे फोकसेबल फॉल्स किया हुआ था। तो अभी मैंने ट्रू करके इसे किया था, मैं इसे फॉल्स कर देता हूँ। अब इसे रन करें तो वो बॉर्डर रिमूव हो जाएगा, कंटिन्यू का बॉर्डर रिमूव हो गया। उसके बाद मैंने इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन, कलर डॉट ग्रीन की प्रॉपर्टी यूज़ की है। उसके बाद मैंने इसे सेट फॉन्ट, यहाँ पर भी मैंने एक न्यू फॉन्ट डिक्लेयर किया है। अगर मैंने ऊपर एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ होता तो मैं यहाँ पर सिंपली उसको यूज़ करके कर सकता था। अब मुझे 2 दफ़ा सेम फॉन्ट को करना पड़ा, मगर मैंने यहाँ पर एक और प्रॉब्लम थी, मुझे इन दोनों का टेक्स्ट डिफरेंट रखना था, इसलिए मैंने इनको अलग अलग डिफ़ाइन किया है। अगर एक जगह पर डिफ़ाइन करता तो दोनों का साइज़ सेम होता, और फिर मुझे अलग से प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके इसको फ़ॉन्ट साइज़ को डिक्रीज़ करना पड़ता। उसके बाद मैंने पैनल डिक्लेयर किया है। इस पैनल को मैंने नाम दिया लॉगिन पैनल, और फिर मैंने इसे लॉगिन डॉट सेट साइज़ के ज़रिए मैंने विड्थ और हाइट दी है इसे। उसके बाद मैंने बैकग्राउंड इसे कलर दिया है RGB वैल्यू के ज़रिए। एक मैंने न्यू कलर डिक्लेयर करके उसको RGB वैल्यू दी है मैंने, और मैंने RGB वैल्यू देने का मकसद ये था ताकि ओपेसिटी आ सके, और ओपेसिटी मैंने 60 रखी हुई है। और सेट बाउंड्स मैंने देने के लिए इसे किया है 250, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट 175, विड्थ इसकी 400 और इसकी हाइट 350। इसको मैंने यहाँ पर सॉरी ये पैनल यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डमी कोड चेक करने के लिए लिखा था। उसके बाद बैकग्राउंड इमेज इंसर्ट करने के लिए ये बैकग्राउंड इमेज का कोड है, और बैकग्राउंड इमेज के लिए सबसे पहले मैंने एक इमेज आइकन बीजी इमेज के साथ नाम के साथ मैंने इसे किया, और मैंने डायरेक्ट इमेज को कॉल कर लिया tag.jpg। उसके बाद मैंने सबसे पहले तो ये था कि मैं इसे सेट आइकन के साथ में इसे ऐड कर लेता, मगर सेट आइकन के साथ मैं जब इसे सेट कर रहा था तो तब इसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी कि
मैं इसके बाउंड्स वगैरह सेट भी कर रहा था, मगर वो प्रॉपर बैकग्राउंड में नहीं आ रही थी, वो सेंटर में जा रही थी। इसलिए मैंने ये एक ट्रिक यूज़ करके इसको सेंटर में लाया है, बैकग्राउंड में ले गया हूँ मैं। तो उसके लिए मैंने एक इमेज के साथ डिक्लेयर किया एक इमेज img के नाम से, और उसके बाद मैंने bg image डॉट गेट इमेज मैंने इमेज गेट की। उसके बाद फिर मैंने एक टेम्पररी इमेज बनाई जिसका मैंने इमेज गेट स्केल इंस्टेंस, इसमें मैंने विड्थ और हाइट और इमेज डॉट स्केल मैंने स्मूथ दे दिया। इसकी वजह से ये बैकग्राउंड में चली गई। और उसके बाद मैंने बीजी इमेज के अंदर न्यू के ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, और उसमें इमेज आइकन को के अंदर मैंने टेम्प इमेज को पास कर दिया। और टेम्प इमेज को पास करने का मकसद ये था कि इसकी विड्थ और हाइट वगैरह सेट हो जाए और ये स्मूथ हो जाए और हमारी टोटल जो फ्रेम है उसके साथ फिट हो जाए। उसके बाद मैंने बीजी के नाम से एक लेबल बनाया, और उस लेबल के अंदर मैंने सबसे पहले कंटेंट ज़ीरो रखा है। कंटेंट मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था मैंने, क्योंकि एक इमेज रखनी है। उसके बाद मैंने इमेज बीजी इमेज जो मैंने एक इमेज आइकन के ज़रिए मैंने टेम्प इमेज को पास करवा के बनाया हुआ था, उसको मैंने पास किया। और उसके बाद मैंने जे लेबल डॉट सेंटर यूज़ करके मैंने उसको सेंटर में इसकी पोजीशन सेट कर दी, जिसकी वजह से ये चारों साइड से बराबर सेट हो गई है। उसके बाद मैंने bg डॉट सेट बाउंड्स, मैंने bg को बाउंड्स वगैरह दे दिए। bg को बाउंड्स मैंने सेम वही दिए हैं जो मैंने इमेज को दी थी, ताकि मेरी इमेज फुली तरह बैकग्राउंड पे कवर कर ले। उसके बाद मैंने कंस्ट्रक्टर्स के फंक्शंस को यूज़ किया। दिस डॉट ऐड, मैंने सबसे पहले हेडिंग जो हमने हेडिंग बनाई थी हमजा अली अवान एकेडमी, उसको मैंने ऐड किया कंपोनेंट। उसके बाद मैंने txt शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के लिए मैंने यूज़ किया हुआ था। उसके बाद मैंने बटन को ऐड किया, और उसके बाद मैंने बैकग्राउंड को सबसे लास्ट में मैंने ऐड किया है। उसके बाद मैंने इमेज आइकन इंसर्ट करने के लिए मैंने इमेज को यूज़ किया, और ये इमेज मैंने बैकग्राउंड के टाइटल के लिए भी, आइकन इमेज के लिए भी यूज़ किया। और उसके बाद मैंने इसे विजिबिलिटी इसकी ट्रू कर दी। उसके बाद मैंने जो मेन फंक्शन बनाया जिसके अंदर मैंने सेम इसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इसको कॉल कर दिया, और मैंने इसे रन करके टेस्ट करने के लिए, क्योंकि अगर मैं इन बाकी सब क्लासेस का भी मैंने ऑब्जेक्ट बना के इसमें यूज़ करता तो मुझे कोड में के अंदर मिस्टेक्स के लिए एरर्स फाइंड आउट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए मैंने हर एक फ्रेम को मैंने अलग क्लास के अंदर एक अलग मेन फंक्शन भी बनाया, ताकि उसमें उसी को रन करके मैं उसी के एरर्स फाइंड आउट कर सकूं। उसके बाद मैंने ओवरराइड यूज़ किया इवेंट के लिए, एक्शन लिसनर के लिए, जिसमें पब्लिक के नाम से पब्लिक वाइड फंक्शन मैंने किया और एक्शन परफॉर्म। उसके बाद मैंने एक्शन इवेंट ई के नाम से डिक्लेयर किया, और उसके बाद मैंने कंडीशन लगाई है कि अगर ई डॉट गेट सोर्स इक्वल टू बटन हो, यानी कि अगर कोई मेरे बटन के ऊपर क्लिक करे, जो मैंने यहाँ पर ग्लोबल बटन किया था, और मैंने उसके बाद यहाँ पर उसके तमाम डिज़ाइनिंग वगैरह की है, मैंने उसके तमाम प्रॉपर्टीज़, तो उसके ऊपर अगर कोई क्लिक करेगा तो दिस डॉट डिस्पोज हो जानी चाहिए, यानी कि ये वाली फ्रेम जो करंट फ्रेम है मेरी करंट विंडो, वो डिस्पोज हो जानी चाहिए, एंड हो जानी चाहिए। और उसके बाद लॉगिन, मैंने न्यू क्लास का नाम लिखा और उसका नया ऑब्जेक्ट बनाया नेक्स्ट के नाम से, और मैंने उसको यहीं पे छोड़ दिया। अब इसका ये था कि डिस्पोज होने के बाद मेरी ये फाइल ओपन हो जाएगी। तो इसे रन करता हूँ मैं। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारी ये वाली फाइल ओपन हो जाती है।